हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस विशेष सेशन में हम एक नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन अलर्ट के साथ आपके साथ जुड़े हैं। ये क्या है नोटिफिकेशन, उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो आइएगा देखिएगा, ये आपके संचालनीय कृषि छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के अंतर्गत यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक विशेष नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन हमारे ही सेगमेंट यानी कि एग्रीकल्चर से है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023, इसे शॉर्ट में कहा जाता है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर RAEO। देखिएगा, अगर आप ध्यान देंगे इसका RAEO, अब देखिएगा इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे अगर मैं बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में ही इसको हम क्या कह देते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कह देते हैं। मध्य प्रदेश में देखिएगा छत्तीसगढ़ है, तो अगर आप देखेंगे तो आपके यहीं पर जिसको कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में तो आपको सोच करके बड़ा ताज्जुब होगा कि लगभग 1800 पदों के आसपास 1800 पदों के आसपास एक इतनी बड़ी वैकेंसी मध्य प्रदेश में आई थी, और उसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसी RAEO को लेकर के हम कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो आइएगा जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, पद का जो नाम है वो आपका क्या है, पद का जो नाम है वो आपके पास ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी RAEO, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसे तृतीय श्रेणी कार्यपालिका में आपके, क्योंकि कार्यपालिका का ही पार्ट है तो कार्यपालिका जिसको कह सकते हैं इसमें दे रखा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। देखिएगा पदों का क्या विवरण है उसमें हम बात कर लें। पदनाम आपका RAEO, कुल पद श्रेणीवार अनरिजर्व्ड यानी कि किसी भी प्रकार से रिजर्व नहीं है, 107 पद आपके अनरिजर्व हैं। SC कैटेगरी के लिए आपके पास 30 पद हैं, ST कैटेगरी के 95 हैं, OBC के 25 हैं, और यहां पर टोटल कितने हैं, 257 पद हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां देखिएगा, आगे चलेंगे तो B कॉलम ए में दर्शाए गए पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30%, यानी कि यहां से 30% पद यहां पर है। अनरिजर्व्ड 107 में से 32 पद महिलाओं के हैं, SC के 30 में से 9 पद हैं, ST के 95 में से 29 है, OBC के 25 में से 8 है, ओवरऑल 257 में से 77 पद है, ये ध्यान रखना आपको। अभी अगर यहां देखिए कॉलम से में, तो फिजिकल हैंडीकेप को 7% रिजर्वेशन है, लेकिन ये 7% कहां से आएगा, आपका यहां से आएगा। तो आपके यहां पर आपको ध्यान रखना है, जिसको कहा जाए तो ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए तो यहां पर कितने हैं, टोटल 18 पद हैं। विकलांग श्रेणी के लिए बैकलॉग के पद कितने हैं, बैकलॉग के पद है, ये ध्यान रखना 48। तो 48 और 18 कितने हो गए, 58 और 8 66 पद हो जाते हैं टोटल, ये ध्यान रखना। यहां देखो कॉलम ए में दर्शाए गए पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के कितने पद हैं, 10 पद है, ये ध्यान रखना। और टोटल अगर पद देख लिए जाए तो टोटल पद 305 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर 305 पर भी अगर हम नहीं जाए तो हमें ये ध्यान रखना कि 257 पद तो सीधे सीधे हैं, ये ध्यान रखना, जो कि अपने आप में अच्छे खासे नंबर्स हैं छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए तो ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पोस्ट अकॉर्डिंग रिजर्वेशन, ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम आगे की ओर बात करें इसमें, तो यहां देख लें क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन हमें देखनी है कि क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो क्वालिफिकेशन को लेकर के कोई वैसे विशेष नहीं है, जैसा नाम है वैसा ही योग्यता होगी। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
या हॉर्टिकल्चर या आपके बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। यहां हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के अलावा इन्होंने एक तो बायोटेक को भी अलाउ किया है। भाई देखो, ये राज्य सरकार का फैसला है, स्नातक होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि और बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 7, यहां ये लेवल जिसको कह सकता कम दे रखा है, ये ध्यान रखना। आपके वो राज्य सरकार का अलग वहां पर फैसला है। राजस्थान में आपके इसे अलग कैटेगरी में डाल रखा है, और राजस्थान में तो आपके इसको जिसको कह सकते हैं लेवल भी जिसको कह सकते हैं L11 में है, और अगर देखा जाए तो सेकंड ग्रेड में आपको इसे डाल रखा राजस्थान में। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिएगा व्यापम परीक्षा निर्देश, इसके क्या की गाइडलाइंस है आपके। तो ऑनलाइन इसकी आपके जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से प्रारंभ होगी, तो ये ध्यान रखना आपके 29 सितंबर से आपके ये प्रारंभ होगी। 29 सितंबर से आपके शुक्रवार से ये क्या होगी, प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, तो आपके 26 अक्टूबर गुरुवार रात्रि 12 बजे तक 11:59 तक, यानी कि 29 सितंबर से शुरू है और आपके जिसको कहा जाए तो 26 अक्टूबर तक ये आपके रहेगी। त्रुटि सुधार, किसी कारणवश से आपके कोई त्रुटि रह गई तो आपको ये ध्यान रखना है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आप क्या कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। परीक्षा केंद्र क्या है, 5 संभागीय मुख्यालयों पर इसके क्या है, आपके परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों पर। सिलेबस क्या है इसका, तो देखिएगा RAEO आपका सिलेबस क्या है इसका। टोटल क्वेश्चंस 100 होंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, और टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, ये ध्यान रखना आपको। क्या होगा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिवॉल्यूशंस, क्या इतिहास है, क्या क्रांतियां हुई एग्रीकल्चर में, एरिया और प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, फर्टिलाइजर कंजप्शन उर्वरक के बारे में है, इरिगेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़ में आपके सिंचाई के बारे में, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़। तो बहुत अच्छा सिलेबस एग्रीकल्चर सेगमेंट में है, पूरे में से पूरे नंबर आपके यहां से आ सकते हैं, कोई विशेष पाठ्यक्रम नहीं है। एग्रोनॉमी में, तो एग्रोनॉमी में देखिएगा डेफिनेशंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर साइंस, एग्रो क्लाइमेट जोन इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, एग्रो क्लाइमेट जोन भारत के और छत्तीसगढ़ के, ये ध्यान रखना। क्लासिफिकेशन ऑफ फसलों का वर्गीकरण, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, टिलेज जुताई क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या है, फार्मिंग सिस्टम्स क्या है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रेनफेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, एग्रोनॉमिकल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, आपके कंटिजेंट प्लांट ऑफ एब्रेंट वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट और आपके वेदर को लेकर के, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्रॉप POP, किस प्रकार से हम क्रॉप्स को उगाते हैं जर्मिनेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक, ओरिजिन क्या है उस क्रॉप का, उसका ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सोइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्या है, वैरायटीज क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेज क्या है, यील्ड एंड फर्टिलाइजर, वीड इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, सीरियल्स पल्सेज ऑयल सीड्स, मेजर फाइबर क्रॉप्स, मेजर फॉरेज क्रॉप्स चारे वाली फसलें, और केस क्रॉप्स। कुल मिलाकर के एग्रोनॉमी की जो क्रॉप्स है वो आपको देखनी है, जो हम पढ़ते ही हैं। वाटर मैनेजमेंट को अलग से डाला है तो कोई विशेष इश्यू नहीं है। इरिगेशन के बारे में बताना है कि क्या डेफिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़, सोइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप, आपके जिसको कह सकते हैं आपके सोइल से किस प्रकार से पानी को अपटेक करता है प्लांट, मेथड ऑफ सोइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, किस प्रकार से हम मृदा नमी को नापते हैं, तो आपने देखा ही होगा जिप्सम ब्लॉक वगैरह, न्यूट्रॉन प्रकीर्णन वगैरह, टेंसियोमीटर वगैरह। यूओपो ट्रांसपायरेशन, तो यूपोरेशन सोइल से होता है, ट्रांसपायरेशन प्लांट से होता है। एंड क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, फसलों की जल मांग क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट। इफेक्टिव रेनफॉल क्या है,
शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, हमारा इरिगेशन का क्या शेड्यूल है, मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की क्या विधियां हैं, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, किस प्रकार इरिगेशन वाटर को माप सकते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी एंड वाटर यूज एफिशिएंसी आपको बताना है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, वाटर साइड मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड इट्स कॉन्सेप्ट, ड्रेनेज हमारा क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ड्रेनेज की क्या क्या विधियां, इंटरनल और एक्सटर्नल आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर के देखिएगा। एग्रीकल्चर मीटियोलॉजी एंड क्रॉप फिजियोलॉजी को लेकर के है, डेफिनेशन स्कोप एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, एटमोस्फियर, इट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, वेदर एंड क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन जहां पर्टिकुलर प्रेशर का दबाव कम हो जाता है, वेदर हैजार्ड्स यानी कि हमारा आपके मौसम और जलवायु, सीड फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी, सीड वाइबिलिटी एंड विग्योर, जर्मिनेशन से रिलेटेड मामला है, जर्मिनेशन, क्रॉप वाटर रिलेशंस, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, C3 और C4 प्लांट्स, ये ध्यान रखना। यहां पर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी यानी कि हमारे क्रॉप्स में, चाहे वो फ्रूट क्रॉप्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हो, उनमें आपके क्या आपके डिजीज वगैरह, आपके क्या इंसेक्ट्स हैं वो देखने हैं। मोर्फोलॉजी, सिस्टेमिक इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, मेजर सीरियल, पल्सेज, ऑयल सीड, छत्तीसगढ़ विशेष रूप से उस राज्य में होने वाली डिजीज वगैरह, आपके IPM है, बेनिफिशियल इंसेक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर में लाभदायक होते हैं, स्टोर ग्रेन पेस्ट एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर, प्लांट पैथोजेंस कौन से हैं, देयर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्टरी, निमेटोलॉजी, नेमेटोलॉजी के बारे में सिर्फ परिचय है सामान्य, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर सोइल साइंस काफी अच्छा सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें आपके एक तो सोइल में पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी को लेकर के पूछा जाएगा, तो पेडोलॉजिकल और इडेफोलॉजिकल क्योंकि बेस है ये सोइल साइंस का, वेदरिंग, चट्टानों की वेदरिंग किस प्रकार से हो सकती है, सोइल फॉर्मेशन किस प्रकार से बनता है, एक्टिव और आपके पैसिव फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल्स, 4 कंपोनेंट्स होते हैं सोइल के, आपको पता ही है, जिसको कह सकते हैं आपके सॉलिड पार्ट, खनिज आपके जिसको कह सकते हैं मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स और आपके जिसको कह सकते हैं एयर और वाटर। सोइल की प्रोफाइल क्या है, सोइल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सोइल की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी में सोइल का स्ट्रक्चर आ जाता है, सोइल का टेक्सचर आ जाता है, सोइल पोर्स वगैरह इसमें आते हैं। सोइल छत्तीसगढ़ की लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, जो 8 आप लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन देखते हैं। सोइल वाटर रिलेशंस क्या है, ह्यूमस, CN रेशियो, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, रोल, अवेलेबल फॉर्म्स, मोबिलिटी, डेफिशिएंसीज एंड टॉक्सिसिटीज, प्रॉब्लमेटिक सोइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलाइजर्स यूज एफिशिएंसी और डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। काफी अच्छा सोइल साइंस का ये पार्ट जो है वो दे रखा है, ये ध्यान रखना। यहां पर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग है जिसको कह सकते हैं काफी अच्छा पार्ट। मेंडल के लॉज के बारे में बताना है आपको, मल्टीपल एलिलीज है आपके जिसको कह सकते हैं आपके पेलियोट्रोपिज्म है, पेंट्रीन्स है एंड एक्सप्रेसिविटी है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, म्यूटेशन आपका उत्परिवर्तन है, DNA वगैरह का है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, बोटनिकल डिस्क्रिप्शन है, फ्लोरल बायोलॉजी है, इमास्कुलेशन है एंड पोलिनेशन टेक्निक्स है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड्स, पोलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन है, हेट्रोसिस है, म्यूटेशन ब्रीडिंग है, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड, डिफरेंट क्लासेज ऑफ सीड, सीड इन्फोर्समेंट लॉज आपके हैं, सीड वाला पार्ट भी यहीं पर है। ये एक्सटेंशन एजुकेशन है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। आप सभी ने BSc की होगी तो आप लोगों ने देखा ही होगा। मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, सोशल वैल्यूज है, आपके एटीट्यूड्स है, व्यवहार, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो सामाजिक जो विकास है और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है उसके बारे में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो आपके अलग अलग चलते हैं। कम्युनिकेशन, संचार क्या है, कम्युनिकेशन का एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज ए आप RAEO फार्मर के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिक है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स,
मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि सांख्यिकी, कृषि अर्थशास्त्र को लेकर के चर्चा करेंगे, इसके मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मांग और सप्लाई कई कारकों पर डिपेंड करती है, आपके ये ध्यान रखना किस प्रकार से मांग को जनरेट किया जा सकता है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना आपकी फार्म प्रबंधन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पीसी कल्चर, पशुपालन को लेकर के चर्चा यहां पर की गई है। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिवीजन ऑफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्टॉक है, ये ध्यान रखना। हॉर्टिकल्चर मेजर सब्जेक्ट है यहां पर अगर देखा जाए तो, जिसको कह सकते हैं डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, या आपकी पर्टिकुलर हॉर्टिकल्चर की बात यहां पर आपकी पर्टिकुलर आप सभी को पता है। सारा का सारा हॉर्टिकल्चर ही है, आपको पूरा सिलेबस इसमें दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइएगा बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा पार्ट अलग से है, ये ध्यान रखना आपको। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपके क्या रोल है, ये ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज, मैपिंग क्रोमोसोम्स, हेरिडिटी डिफेक्ट्स, म्यूटेशन, प्लांट्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, विटामिन, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ आपके टर्पेनोइड्स, एल्कलॉइड्स, फिनोलिक्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये ध्यान रखना है आपको। एग्रीकल्चर इंजीनियर, इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें आपके टीलेज वाले जो पार्ट आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीलेज जो आता है वो आपको यहीं पर दिखेगा, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट विशेष रूप से इसमें आता है। तो ये आपका कंप्लीटली जिसको कह सकते हैं छत्तीसगढ़ आरएईओ को लेकर के चर्चा थी, जिसको हमने आज के इस सेशन में देखा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ आरएईओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कौन कौन है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई इंपॉर्टेंट सूचना के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।